तो कैसे हो दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ ऐसा आइडिया है जो मैंने बहुत बेचा है। मिक्स टॉयस आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ और जो मैं पैक करूँगा उसे ऐसा आइटम में पैक करूँगा जो सेल में भी आइटम 20 रुपये का बिकता है। जैसे कि जार में और हम पिन्नी में पैक करते हैं, तो हम एक आइटम में पैक करेंगे जो दुकानदार को फ्री बचेगा और वो 20 रुपये का आइटम बिकता है, जो घर में भी काम आ जाता है दुकानदार के। तो जब मैं ये आइटम बनवाया करता था तो डेली के बहुत पैक बिका करते थे, बहुत पैक, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी इनकम निकला करती थी। तो आज मैं वही आइटम आपको बना करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सा साथी ये कह देता है कि सर ये आइटम जो है ना हमसे बिक नहीं पाता। तो आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जो मैंने खूब बेचा है, अल्हम्दुलिल्लाह खूब बेचा है। तो किस तरीके से हम बनाएंगे पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और हमें कितने का पड़ेगा कि जो आइटम 20 रुपये का बाहर बिक रहा है वो आइटम भी हम इसमें लगाएंगे, टॉयज़ में पैक करेंगे, तो क्या हमें पड़ता उस पर सही आ जाएगा। ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं बनाऊँगा और किस तरीके से ये हम बेच सकते हैं। ये भी देखिए, ये आइटम है दिखाना। ये मैंने 5 तरीके के टॉयस लिए हैं दोस्तों। ये देखिए 6 पीस ये लिए मैंने, 6 पीस ये लिए, सौंफ इसमें मैंने फिल कर लिए। ये पिन्नी में पैक आता आइटम, तो मैंने इस तरीके से टेप खोला और इसमें सौंफ डाली और ये पैक कर दिया। ठीक है, इसमें तो यहाँ ढक्कन होता है, ये ढक्कन निकालेंगे, इसमें सौंफ फिल कर देंगे। ये देखिए 6 पीस ये हो गए हमारे कार के, 6 पीस हो गए हमारे धागा फिर के, 6 पीस हो गए हमारे गन के। तो ये धागा फिरकी हो गई, ये कार हो गई, ये गन हो गई, ये हेलीकॉप्टर हो गया, ये टेलीफोन हो गया। 5 तरीके की वैरायटी हम इस तरीके से बना लेंगे, उसमें सौंफ फिल कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसे कैसे पैक करेंगे? पैक करेंगे इसमें। तो जब भी पैक करें तो क्वालिटी अच्छी ले, ताकि दुकानदार के काम आ जाए। तो अच्छी क्वालिटी ही लगानी है हमने। ये नहीं कि हम ये माल इसमें पैक कर रहे हैं तो घटिया क्वालिटी ख़रीद के लाओ, तो फिर क्या फ़ायदा, ये दुकानदार के इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो हम अच्छी क्वालिटी ख़रीदें। तो ये अच्छी क्वालिटी की छबड़ी है, 20 रुपये की बिकती है ये। तो ये मैं लाया हूँ। इसमें किस तरीके से हम पैक करेंगे। जब मैं ये माल बनवाया करता था, बेचा करता था, तो दोस्तों बहुत बिकता था, बहुत बिकता था। 3-4 तरीके के इसमें कलर भी आते हैं, अलग अलग कलर में पैक होती थी ये। तो किस तरीके से देखिए, बिल्कुल आसान और ईजी है। एक इसमें ये फ़ायदा है कि बिल्कुल आसानी से पैक हो जाता है और बहुत खूबसूरत पैक लगता है। ये देखिए इस तरीके से ये डाल दी हमने, ठीक है, और इस तरीके से हमने ये डाल दी। बस इस तरीके से रखते चले जाना है। ये डाल दी हमने, ये डाल दिया हमने और ये डाल दिया। बस ये हमारी पैकिंग इस तरीके से मिक्स पैक हो गई। ठीक है जी। और चाहे तो थोड़ा थोड़ा हम इसे एक पीस ऊपर मिक्स करके लगाएं, ताकि सारे आइटम हमारे दिखें। ये भी लगा दो एक आइटम, ये भी रख दो ऊपर। तो इस तरीके से हम मिक्स कर दें ताकि सारी आइटम हमारी दिख जाएं। इस तरीके से अब ये तो हो गया। अब इसे पैक कैसे करेंगे? एक सिस्टम तो आता है मशीन का, पन्नी होती है, मशीन से सील हो जाती है, वो महंगा पड़ेगा, मशीन ख़रीदनी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल आसान आपको क्या दिखाने वाला हूँ। हमने पिन्नी ले लेनी है, ये ले लीजिए टेप वाली, चाहे इसमें सिंपल ले लीजिए, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम छबड़ी इस तरीके से इसमें डाल देंगे। 100 पैक बिका करते थे दोस्तों, 100 पैक ये मेरे। रिटेल में जाने का टाइम नहीं होता था, तो मैं होलसेल में बिकवाया करता था ये। तो कोई 20 पैकेट लेता था, कोई 30 पैकेट लेता था, कोई 15 पैकेट लेता था। इस तरीके से जाया करता था माल। ये देखिए इस तरीके से कर लेनी है। अब इसे जो है सही से खींच करके पैक करना है। देखते रहना सही से दोस्तों, पैक किस तरीके से करना है। एक ये ले लेनी है बस टेप मशीन, तरीके से पकड़ना है। ये टेप काटा, ये लगा दिया। अब जैसे ये निकल रहे हैं, इन्हें भी हमने जो है दोस्तों टेप से चिपका देना है, ताकि खूबसूरती पैक में आ जाए, क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी पैकिंग। जब भी करें हम फैंसी पैकिंग करें, एकदम फिनिशिंग के साथ पैक करना है हमने माल। जब भी कोई पैक बनाए फिनिशिंग के साथ। ये देखिए
अभी वो चोंचे निकल रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल चिपका दिया है। अब देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है। इस पर हम स्टिकर और लगा दें दोस्तों, तो इसका स्टिकर ले लें, पे डिटेल डाल दें पूरी, 30 पीस 150 का माल, सेल 5 रुपये, पूरी डिटेल लिख दें। चाहे तो यहाँ चिपका दें ऊपर हम, चाहे तो साइड में चिपका दें। इस तरीके से जैसे आपको सही लगे पैक पे वैसे चिपका दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने ब्रांड बना देना है फैंसी टॉयज़, पूरी डिटेल श्री साई इंटरप्राइजेस। तो ये इस तरीके से हमारा बन के तैयार है। खूबसूरत आइटम है दोस्तों। 150 का माल हो गया, इसके अंदर 30 पीस हमने डाल दिए हैं। कितने का हुआ ये देख लीजिए। जैसे कि 1 रुपया 60 पैसे की गन हो गई, 1 रुपया 60 पैसे की हमारी धागा फिरकी हो गई। तो मोटा मोटा मान लेते हैं 1 रुपया 60 पैसे की गन, 1 रुपया 60 पैसे की फिरकी, 1 रुपया 80 पैसे की कार, 2 रुपये का हेलीकॉप्टर, तकरीबन 2 रुपये का टेलीफोन। तो सारे आइटम हम 2 रुपये के मान लेते हैं सौंफ डाल के, ठीक है, क्योंकि पन्नी हमें लगानी नहीं पड़ रही, फिलिंग आइटम है और ये आइटम पन्नी में पैक हैं। तो 2 रुपये का मान लेते हैं। जैसे 1 रुपया 60 पैसे की, 1 रुपया 60 पैसे की, 1 रुपया 80 पैसे की हमने सौंफ डाल दिए। तो 2-2 रुपये का आइटम मान लेते हैं। तो 2 रुपये के हिसाब से 30 पीस हमारे हो गए दोस्तों 60 रुपये के। कितने के? 60 रुपये के। 10 रुपये की आती है टोकरी, ये वाली आपकी तरफ सस्ती मिल जाए तो वहाँ से ले लीजिए, लेकिन 10 रुपये की मानिए मोटी मोटी। 70 रुपये का ये हमारा पैक बन के तैयार हो गया है। 5 रुपये हम इस पर और बढ़ाते हैं, 75 रुपये में ये हमारा पैक बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। पैकिंग हमें मिक्स इसी तरीके से करनी है। कोई आइटम 2 रुपये का लेना है, कोई 1 रुपया 60 पैसे वाला लेना है, कोई 1 रुपया 70 पैसे वाला लेना है। इसी तरीके से टॉयस मिक्स करके पैक करने हैं हमने, ताकि दुकानदार का भी जल्दी बिक जाए, देखने में भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा पड़ता है और बच्चे भी अलग अलग टॉयस खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैक करें तो ये हमारा 75 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा। आप अगर और बढ़ाना चाहें इस पर 75 में तैयार हो जाएगा तो 5 रुपये और बढ़ा लिए, 80 में बन के तैयार टोकरी के साथ। 110-120 का आराम से बिकता है दुकानों पे। अगर हम 120 का भी देते हैं, 30 रुपये दुकानदार को टॉयस पे बचेंगे, एक छबड़ी बचेगी। 100 का भी अगर हम देते हैं, जब भी हमें 20 रुपये आराम से बच रहे हैं और दुकानदार हंस के लेगा, खुश होकर लेगा, क्योंकि खुद मैंने बेचा है आइटम, खूब बिकता था। तो इस तरीके से बनाएं दोस्तों और बेचें। एक मामला सामने आया मेरे दोस्तों, किसी ने किसी की मदद की काम के एतबार से, जो आज का माहौल चल रहा है, इसलिए ये बात बता रहा हूँ आपको, ताकि हम भी जो है कहीं नुकसान ना उठा लें, हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए जैसा कि माहौल चल रहा है। किसी ने किसी की मदद की, अब वो मेरे से बता रहा है भाई मैंने ऐसे किया है किसी के साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कैसा? कि जब उसने किसी का साथ दिया जो काम से बहुत परेशान था, इधर उधर भटका फिर रहा था, तो किसी ने साथ दिया, उसकी काम की सेटिंग कराई। तो जब सेटिंग कराई तो वो बंदा जो काम से परेशान था, तो जब इसने सेटिंग कराई तो इसके आगे पीछे फिरता था। वो किसी के घर गया तो घर के बाहर खड़ा है इसके इंतज़ार में, इसलिए कि इसे अपने घर लेके जाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, वही इंतज़ार कर रहा है। जैसे वो बाहर आया फ़ौरन, मैं बहुत टाइम से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, घर चलो आप। तो खाने के नाश्ते के लिए ये चीज़ मंगाई, वो चीज़ मंगाई, इस तरीके से उसने किया। अब जब उसका काम हो गया सेट, तो इसका कहना यह है जिसने उसकी मदद की थी, साथ दिया था, तो अब जब उसका काम सेट हो गया, फिर ये बंदा उससे मुलाकात हुई, तो अब ये उसके घर के पास से निकला जो काम से परेशान था। जब ये दूसरे घर के बाहर खड़ा था, अभी उसके घर के पास से निकल रहा है, वो घर के बाहर खड़ा है। तो भाई वो तो बोल के भी राजी नहीं इससे, अब वो बोल के भी राजी नहीं, अब वो अपने घर के पास खड़ा, ये नहीं कह रहा आ जाओ घर में, बोल भी नहीं रहा वो तो उससे। तो ये माहौल चल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ, अगर आप किसी का साथ देते हैं तो उससे अच्छी तरीके से समझ ले कि ये बंदा है क्या, ये वाकई परेशान है, ये अपनी हरकतों से परेशान हुआ है। अगर हरकतों से परेशान हुआ है दोस्तों, तो थोड़ा दूर रहें, क्योंकि उसने औरों को भी धोखा दिया, इस वजह से परेशानी आई है। अब वो आपको भी धोखा देगा, तो आप उसकी धोखे से परेशान होंगे और वो अपने धोखे से परेशान होगा, तो वो आपको भी दुखी करेगा और खुद भी दुखी रहेगा। क्योंकि धोखा देने वाला कभी जो है दोस्तों सुखी नहीं रहता। जो किसी को धोखा देता है, किसी का दिल दुखाता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। तो ये बात मेरे सामने आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सोच समझ के ज़िंदगी गुजारे। ये इतना आप बर्दाश्त करने का मादा रखें कि किसी के साथ आप अच्छा करें, वो आपके साथ बुरा करें, तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, इतना मादा रखें, उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दें आप। क्योंकि आज के टाइम में ये चल रहा है, जब ऐसा होता है तो ये जिसने साथ दिया था उस वक्त ये बंदा जोश में आ जाता है और कहता मैंने तेरे साथ ऐसा किया, मैंने तेरे साथ ऐसा किया, और जगह जगह ये बात कहता फिरता है वो। तो मैंने यही बात बताई, कोई बात नहीं भाई, वक्त का इंतज़ार करो। इसने आपके साथ ऐसा किया तो बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी इसके साथ
भी ऐसा हो जाएगा। तो जो किसी के साथ ऐसा करेगा वो तैयार रहे, उसके साथ भी ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना और हम ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर हम मदद करना चाहते हैं, करनी भी चाहिए, तो फिर अगर वो ऐसा करता है तो दोस्तों खामोश रहें, बर्दाश्त करें, गिला शिकवा ना करें। इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि आज के टाइम में यही बातें चल रही हैं और इसी वजह से परेशानियां हैं, आपस में कलेश हैं, झगड़े हैं और खुद का भी नुकसान होता है और उसका तो नुकसान होना ही है। जो ऐसा करता है, जो धोखेबाज है, जो आंखें बदल देता है, जो मतलब से बात करता है, जो जब मतलब पड़ता है तो पैरों में गिर जाता है और जब मतलब निकल जाता है तो वो देखना भी पसंद नहीं करता, बात करना भी पसंद नहीं करता। तो इन बातों का ख्याल करें दोस्तों, अच्छाई को फैलाएं, अच्छाई की दावत दें। दोस्तों माहौल बहुत बिगड़ रहा है, इसीलिए बहुत सोच समझ के फैसला लिया करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।